अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए क्यूब इज स्ट्रेस टू इंक्रीज इन साइज, मतलब कि एक क्यूब है वो साइज बढ़ रहा है, द डायगनल ऑफ द क्यूब इंक्रीज बाय 50%, जो डायगनल है वो इंक्रीज कर रहा है 50% बढ़ रहा है, एंड बाय हाउ मच डज द वॉल्यूम इंक्रीज, तो कितना परसेंट वॉल्यूम बढ़ा है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है साइड की क्यूब, तो हमें साइड के क्यूब निकालना है, तो साइड हमें पता नहीं है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है डायगनल, तो इससे सबसे पहले डायगनल से साइड निकालनी पड़ेगी, जब जाके हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखना, क्वेश्चन जो भी आए अगर वन डायमेंशनल चीज़ होगी सबकी वैल्यू वही होगी, अगर वन डायमेंशनल हो गई चीज़ सबका जो परसेंटेज होगी सबकी सेम परसेंटेज होगी, जैसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट, पैरामीटर निकालना हो, या कोई कह लो आप डायगनल हो, या एल्टीट्यूड हो, या एटीट्यूड हो, मतलब ये सारे वन डायमेंशनल है, तो इन वन डायमेंशनल में सबकी परसेंटेज सेम होती है। तो जैसे इसमें डायगनल की परसेंटेज दे रखी है 50%, इसका मतलब है साइड की भी 50% ही इंक्रीज़ हो रही है, तो हम मान के चलेंगे साइड की 50% इंक्रीज हो रही है, और वॉल्यूम निकालने के लिए साइड का क्यूब, तो 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, तो पहले 2 से 3 हुआ, फिर 2 से 3 हुआ अगली साइड में, फिर 2 से 3, तो अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करते 2 × 2 × 2 8 आ गया, तो 3 × 3 × 3 27 आ गया। तो पहले 8 था, 8 से बढ़ के वॉल्यूम हो गया 27, तो ये पूछ रहा कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो 8 से 27 हुआ है, कितना बढ़ा 8 से, 19 बढ़ा, किससे बढ़ा 8 से, तो 19/8 × 100, तो उसको सोल्व करेंगे 237.50 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है कि द सैलरी ऑफ नवीन इंक्रीज फ्रॉम 63,000 टू 65,835, फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज, मतलब कि इसने ये बताया कि सैलरी जो है नवीन की वो बढ़ रही है 63,000 से 65,835, तो कितना का इंक्रीज हुआ है, 2,835 का इंक्रीज हुआ है, कितने पे, 63,000 पे, तो 2,835 अपॉन में 63,000 × 100 सोल्व करेंगे 45% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, ऐसे नेक्स्ट देखो, यूजुअली रवि स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम, तो रवि जो है खर्चा करता है अपनी इनकम का 70%, और हिज इनकम इंक्रीज बाय 25%, और उसकी इनकम को 25% बढ़ा दिया, एंड हिज एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज बाय 10%, और उसका खर्चा 10% बढ़ा दिया, तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग, सेविंग में कितना इंक्रीमेंट हुआ, एक तरफ हम इनकम लिख लेंगे, एक तरफ एक्सपेंडिचर, एक सेविंग। तो पहले क्या बोला, इनकम का 70% खर्चा कर दिया, तो मान ले इनकम 100 थी, तो 100 का 70% 70 खर्चा कर दिया, तो सेविंग कितनी हुई है 30। फिर इसने कहा है इनकम कितने बढ़ेगी 25%, तो 100 इनकम थी 25% बढ़ेगी, 100 का 25% 25 होता है, तो 100 से 125 हो गया। ठीक, फिर ये बोल रहा है खर्चा जो है 10% बढ़ गया, तो खर्चा कितना था 70 का, 70 का 10% निकालना पड़ेगा, 10% निकालने में 10 का फ्रैक्शन होता है 1/10 × 70 कट गया, तो कितना बढ़ा 7 बढ़ा, 70 से कितना हो गया 77 हो गया। तो अब आपको पता है इनकम हमारे पास 125 है, खर्चा 77 है, तो सेविंग कितनी हो जाएंगी, इसमें से माइनस कर देंगे तो वो कितने होगी 48। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है तो सेविंग कितनी परसेंट बढ़ी है, पहले 30 थी सेविंग, 30 से 48 होगी, तो कितना बढ़ा 18 बढ़ी, कितने पे 30 पे, 30 से तो बढ़ी है ना, तो 18/30 × 100, तो काट देंगे इसको कैसे, 1 0 से 1 0, 3 6 18, 60% आंसर आ गया। ठीक।